बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम गानू था। गानू एक साधारण बच्चा था, लेकिन उसके साथ एक अजीबो गरीब घटना घटी थी जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। गानू का गांव बहुत शांत और सुंदर था, लेकिन गांव के लोगों को हमेशा एक डर सताता था। इस गांव के पास ही एक पुराना और उजाड़ बगीचा था जो वर्षों से वीरान पड़ा था। उस बगीचे के बारे में कहा जाता था कि वह बगीचा भूतिया था और वहां कोई आत्मा रहती थी। लोग कहते थे कि बगीचे में जो भी गया वो वापस कभी नहीं लौटा। गानू अक्सर अपने दोस्तों के साथ उस बगीचे के बारे में कहानियां सुना करता था। कुछ लोग कहते थे कि वहां एक भूतनी रहती है जो रात को निकलती है और वहां आने वाले लोगों को पकड़ लेती है। गांव के बड़े बुजुर्ग इस बगीचे की ओर जाने से सख्त मना करते थे, लेकिन गानू के मन में हमेशा यह सवाल उठता था कि आखिर वह बगीचा इतना डरावना क्यों है। वहां ऐसा क्या है जो लोग उससे इतना डरते हैं। एक दिन जब गानू और उसके दोस्त जंगल के पास खेल रहे थे तो उनके बीच बगीचे को लेकर बात छिड़ गई। गानू के एक दोस्त ने उसे चुनौती दी, अगर तुम सच में बहादुर हो तो उस बगीचे में जाकर दिखाओ। गानू थोड़ा डर गया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। वह जानता था कि गांव के बड़े बुजुर्ग उसे वहां जाने नहीं देंगे, इसलिए उसने रात को जाने का फैसला किया। उस रात जब सब सो रहे थे, गानू चुपके से घर से निकला और बगीचे की ओर चल पड़ा। अंधेरा घना हो चुका था और आसमान में बादल छाए हुए थे। रास्ता सुनसान था और सिर्फ गानू के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह बगीचे के करीब पहुंचा, उसे अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। बगीचे के पेड़ इतने घने और ऊंचे थे कि उनके बीच से चांद की रोशनी भी मुश्किल से आ रही थी। गानू ने हिम्मत जुटाई और बगीचे के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। पुरानी टूटी फूटी बेंच, सूखे हुए पेड़ और बेतरतीब झाड़ियां बगीचे को और भी भयानक बना रही थी। गानू का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह हिम्मत नहीं हार रहा था। वह धीरे धीरे बगीचे के और अंदर बढ़ता गया। जैसे ही वह एक पुरानी झोंपड़ी के पास पहुंचा, उसे लगा कि किसी ने उसे पीछे से आवाज दी। वह तुरंत पीछे मुड़ा। लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका डर अब और बढ़ने लगा। अचानक उसे लगा कि बगीचे में कोई छाया चल रही है। गानू ने ध्यान से देखा तो उसे लगा कि कोई औरत सफेद साड़ी में वहां घूम रही है। वह वहीं जम गया। उसकी सांसें थम गईं। वह औरत धीरे धीरे गानू की ओर बढ़ने लगी। गानू के पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह औरत उसके बिल्कुल पास आ गई और उसने धीरे से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? गानू की आवाज जैसे गले में अटक गई थी। वह किसी तरह बोल पाया, मैं बस देखना चाहता था कि यहां क्या है। उस औरत ने हंसते हुए कहा, तुम बहादुर हो, लेकिन बहुत नासमझ भी। यहां से जाने का वक्त आ गया है। गानू ने देखा कि उस औरत के पैर जमीन से ऊपर उठे हुए थे। अब उसे यकीन हो गया था कि वह भूतनी थी। उसका डर अब और बढ़ गया था और वह वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे बंध गए थे। तभी उस भूतनी ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। गानू ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो?
गानू ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? भूतनी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें बस मेरे लिए एक काम करना होगा। मेरे मंगेतर को ढूंढकर उससे यह कहना कि उसने जो किया वह गलत था। मुझे उसकी माफी चाहिए, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। गानू ने उसकी बात मानने का वादा किया। अगले दिन वह गांव लौट आया और उसने गांव के बुजुर्गों से उस भूतनी की कहानी सुनी। उसे पता चला कि उस भूतनी का नाम सविता था और उसका मंगेतर अब किसी और गांव में बस गया था। गानू ने ठान लिया कि वह सविता की आत्मा को शांति दिलाएगा। कुछ दिनों बाद गानू उस गांव पहुंचा जहां सविता का मंगेतर रहता था। उसने वहां जाकर उससे सारा सच बताया। मंगेतर ने अपने के पर पछतावा जताया और गानू के साथ वापस उस बगीचे में आया। उसने सविता की आत्मा से माफी मांगी और उसकी आत्मा को शांति मिल गई। सविता की आत्मा ने गानू को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया, अब मैं शांति से जा सकती हूं। यह कहकर वह हवा में विलीन हो गई। उस दिन के बाद से उस बगीचे में कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी। गानू ने न केवल अपनी बहादुरी साबित की, बल्कि उसने एक भटकती आत्मा को भी शांति दिलाई। गांव के लोग उसे एक नायक की तरह देखने लगे और वह बगीचा अब फिर से हरा भरा हो गया। गानू की यह कहानी वर्षों तक गांव में सुनाई जाती रही और वह भूतिया बगीचा अब एक शांतिपूर्ण स्थल बन गया था, जहां लोग बिना किसी डर के जा सकते थे।